अमावस्या, पुरुषोत्तम की अमावस्या। तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है। तो सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े वो सोमती अमावस्या कहलाती है। क्या करना पड़ता है उस दिन? पीपल के पेड़ की परिक्रमा करो, या तुलसी की परिक्रमा करो, या पूजन करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर सोमती के दिन दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो। तो सोमती अमावस्या का विधान इतना शास्त्र क्यों कहता है कि सारी अमावस्या, पुरुषोत्तम की अमावस्या। तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है। तो एक भरोसा, मान लो पार्वती जी के भाग्य में देव ऋषि नारद ने बता दिया कि इनके भाग्य में तो पति लिखा है, परंतु नग्न लिखा है, अड़भंगा लिखा है, नग्न वेशधारी लिखा है, भस्म रमाने वाला मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा। मान लो किसी ने पत्रिका देखकर आपको कह दिया कि तुम्हारी किस्मत तो अभी बेकार चल रही है, कोई ने कह दिया साढ़े साथी चल रहा है, ढैया चल रहा है, राहु बेकार है, केतु बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, और तुम उसी में पढ़कर तुमने सोच लिया अभी मैं व्यापार नहीं करूंगा, अभी मैं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, अभी मैं ये काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। मैंने दिखाया, सबको अपना हाथ बताया, सबको अपना हाथ दिखाया, अपना ललाट दिखाया, पत्रिका दिखाई, मेरी किस्मत में अभी दुख ही दुख लिखा है। और अगर तुमने ये सोच लिया कि तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है, तो देव ऋषि नारद और पार्वती का संवाद याद रखना। पार्वती जी के लिए नारद जी ने कहा था इसके भाग्य में ऐसा पति लिखा है, तो नारद जी ने एक बात और कह दी, अगर सब कुछ आराधना करना प्रारंभ करे तो बेकार रेखा भी पलट जाती है और अच्छा भाग्य प्रारंभ हो। आप अच्छा प्राप्त कर सकते हो, अच्छा मिल सकता है। आप करो, अपनी बेटी से कहो कि वो भगवान की विरल भक्ति को धारण करे, अपनी बेटी से कहो कि वो शिव की अविरल भक्ति धारण करे, अपनी बेटी से कहो कि वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करे, शिव की आराधना करे, शिव की उपासना करे, शंकर की अविरल भक्ति को वो धारण करे। और पार्वती जी ने की शिव भक्ति, क्या नहीं मिल सकता? बोल बम का नारा है। पूरा मार्च का महीना निकल गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अप्रैल में हम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा अब डायलिसिस हफ्ते में केवल 2 होंगे, फिर डायलिसिस हफ्ते में 1 होगा। फिर डॉक्टर ने कह दिया अब इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है, आज मेरा पति पूर्ण तरह से स्वस्थ है। उसकी दोनों किडनियां प्रारंभ है, उसकी दोनों किडनी चालू हो गई। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सुनीता देवी है, मेरे पति का नाम उमेश साहू है। हम बुराड़ी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के रहने वाले हैं, हम यहीं के निवासी। शिव तत्व किसको करें? यहाँ पर दुनिया का अगर कह दिया भाग्य में तुम्हारे, किस्मत में तुम्हारे दुख लिखा है, और आपने ये विचार कर लिया कि मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, और आपने ये विचार कर लिया कि मेरा भाग्य बेकार चल रहा है, मेरी किस्मत बेकार चल रही है, ये आपने अंदर से विचार कर लिया, तो दुख तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला। और तुमने अगर अंदाजा लगा लिया
तुमने अगर ये विचार कर लिया कि मेरे सिर पर भोलेना फिकर, साल से मेहनत कर रही थी, आखिरी में हार चुकी थी, फिर वापस मेहनत करी और दिन रात एक कर कर उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइनिंग हो गया। एक बार जोरदार ताली बजा, बहुत बहुत सारा। और मेरे सिर पर फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम। शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। इतने भरोसे के साथ में अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो तो मेरे बाबा आपको भी खाली तो नहीं भेजेंगे, आपकी झोलियां खुशियों से भरकर जरूर, ये निश्चित। और हुआ वही हुआ। पार्वती जी शिव जी की आराधना में लग गई, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लग गई, भगवान शंकर की आराधना में, भगवान शिव की उपासना में लगी पार्वती। जब कोई कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख है, जब कोई कह दे तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना। तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर प्रदोष के दिन मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल एक, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का, शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? फिर से आप समझ लें। ये शिवलिंग, जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल। शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो एक कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। और बन सके प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, जैसे कल शिवरात्रि है ऐसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन एक अक्षत, मात्र एक अक्षत, केवल एक चावल का दाना, एक दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटाएगा।
शिव की आराधना। और दिल से बाबा को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। उसको पुकारते रहो, दिल से उसको विश्वास के साथ पुकारो। पार्वती जी के भाग्य में लिखा था कि इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा, जटाजूड़ वाला मिलेगा, भस्म रमाने वाला मिलेगा। पर उन्होंने, पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी। और जब भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर ही उनको पति के रूप में मिल गए। और जब स्वयं देव अधिदेव महादेव हमारे भाग्य में अगर आ जाते हैं तो बाकी के भाग्य की सारी रेखाएं अपने आप सीधी हो जाती हैं। सब रेखा। शिव को पुकारो। भगवान शंकर को पुकारने का प्रयास करो। महाराज, शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, बहुत सुंदर। जिसके दिन खराब चल रहे हो ना, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा रिश्तेदार के दिन खराब चल रहे हैं, उसकी तकलीफ की जिंदगी चल रही है, उसको कष्ट है। हम जानते हैं कि दिल्ली वालों को इतना समय नहीं है, मुंबई वालों को इतना समय नहीं है, बड़े बड़े शहर वासियों को इतना समय नहीं है। पर शिव महापुराण की आज की बात को लेकर जाना, जिसके दिन खराब चल रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा कुटुंबी, मोहल्ले में किसी के दिन अगर बेकार चल रहे हो, बहुत कष्ट के दिन चल रहे हो, तो उससे कम से कम एक दिन में 2 बार जरूर मिला करो। क्यों? उसके दिन भले खराब चल रहे हैं, पर एक ना एक दिन मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको उन्नति की सीढ़ी पर जरूर चढ़ा। अगर किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो उससे 2 बार मिलो। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उससे 3 बार मिलो। चिंता मत करना, छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाओगे। चिंता मत करना, ऐसी बीमारियां तो आती रहती है, टेंशन मत लो। किडनी खराब हुई है, लीवर बेकार हुआ है, शुगर हो गई है, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, क्यों चिंता करते हो? 3 बार मिलो। किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो 2 बार मिलो, किसी का स्वास्थ्य खराब है तो 3 बार मिलो। और घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं और उनके प्राण छूटने का समय है तो शिव पुराण की कथा कहती है, उनकी सेवा में 24 घंटे लग जाओ। 24। अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा में, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा में हर घड़ी लग, हर पल लग, हर घड़ी लग। करो सेवा। हे गुरुजी, हमारी टेम्परेरी नौकरी है, बहुत कष्ट में हम, क्या करें हम? कहीं मत जाओ, शिव जी के लिए थोड़ा सा समय। ए गुरुजी, अभी मेरी तनख्वाह तो मात्र 8,000 रुपए मिलती है, प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, परिवार बड़ा है, गुरुदेव दिल्ली जैसे शहर में रह रहा हूं, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, क्या करूं? किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी को पत्रिका नहीं दिखाना, किसी को भाग्य नहीं दिखाना, अब जो कुछ दिखाना अपने शंकर को दिखाना, उसके मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करो। और मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया, सब बोलो, सब बोलो, मेरे बाबा तेरी और उसके ऑपरेशन के लिए कह दिया था, पर शिवजी पर भरोसा कर कर, बेलपत्र और जल का सेवन कर कर आज बच्चे के दूसरी बार जब डॉक्टर से जांच कराई तो पेट की पूरी गठाने गल चुकी थी और बेटे के शरीर से रक्त निकलना बंद हो गया था।
किस्मत का जब लग जाओ उसके मंदिर की चाकरी में। हे गुरुदेव, बहुत कष्ट का जीवन है, बाबा के ऊपर भरोसा कर पर उसके आश्रित होकर उसकी सेवा, उसकी चाकरी, उसकी उपासना, उसकी आराधना, उसकी चाकरी में लग जाओ, उसकी आराधना में लग जाओ, लग जाओ उसकी चाकरी। पार्वती जी ने शिव की आराधना करी और इतनी आराधना माता पार्वती जी ने करी, इतनी आराधना, शिव मिल गया, शिव प्राप्त हो। 33 कोटि देवता में केवल एक देव ऐसे हैं जिनके नाम के आगे महा का संबोधन लगा, जिनको देव अधिदेव महादेव कहते। 33 कोटि देव, केवल एक देव ऐसे हैं जो महा शब्द से संबोधित हैं, और वो शब्द कोई साधारण नहीं।